बाल भारती तीसरी जमात उर्दू मीडियम में हूँ। मैं जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल बड़गांव हशमपुर से। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी फ़कीर की ईमानदारी। आज अहमद बहुत खुश था। उसे पहली तनख्वाह जो मिली थी इसका बटुआ नोटों से भरा हुआ था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वो एक गली में मुड़ा। नुक्कड़ पर बैठे हुए एक फ़कीर को देखकर रुक गया। फटे पुराने कपड़ों और सर और दाढ़ी के बड़े हुए बालों से इसकी गरीबी जाहिर हो रही थी। अहमद ने जेब से बटुआ निकाला, 5 का नोट निकालकर फ़कीर को दिया, बटुआ जेब में रखा और आगे बढ़ गए। इसने ये सुनने की भी कोशिश नहीं की कि फ़कीर क्या दुआएं दे रहा है। इस वाक़े को 5-6 महीने गुजर गए। आज भी पहली ही तारीख थी। अहमद उसी गली से गुजरा। वो परेशान हाल फ़कीर उसी नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। अहमद रुका, बटुए से 5 का नोट निकालकर फ़कीर को दिया और आगे बढ़ने लगा। इस दौरान फ़कीर उसे गौर से देखता रहा, गोया उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने आवाज़ दी, साहब ज़रा सुनिए। अहमद ने पलट कर पूछा, क्या बात है? आपकी एक अमानत मेरे पास है, इसे ले जाइए, 6 महीने से संभाल कर रखिए। ये कहकर इसने पेवंद लगे पैजामे के नेफे से एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला और उसे सीधा किया। वो 100 रुपये का नोट था। इसने नोट को अहमद की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए आपकी अमानत। अहमद ने ताज्जुब से कहा, मैं क्यों लूँ? ये नोट तो मेरा नहीं है, आप ही का है साहब। 6 महीने पहले आपने मुझे 5 का नोट खैरात में दिया था। उसी वक्त ये नोट आपके बटुए से गिर गया था। आप इसे ले लीजिए। अहमद ने हैरत से कहा, तुम तो मांग कर गुजारा करते हो, पहले से भी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रहे हो। ये 100 रुपये का नोट तो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, तुमने इसे खर्च क्यों नहीं कर डाला? फ़कीर ने कहा, साहब मैं फ़कीर ज़रूर हूँ लेकिन भी ईमान नहीं, मेहरबानी करके अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अहमद ने नोट वापस ले लिया, फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में उसकी ईमानदारी की तारीफ़ करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा।